कितना टाइम लगा आपको इस चीज़ को डेवलप करने में? कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का वो बहुत बड़ा पार्ट है। दिमाग में हुआ कि नहीं, प्रॉब्लम तो है। किस एज से लेकर किस एज तक कौन-कौन लोग जुड़ सकते हैं इसमें? पूजा का कोई ऐसा एज नहीं है। आज की जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि 16 संस्कार होते हैं। तो यूज़र्स अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं तो उनको कौन-कौन सी सर्विसेज़ मिलेंगी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कथा करानी है, यज्ञ कराना, हवन कराना, पाठ कराना। ये सिर्फ इंदौर में ही सीमित है? जब यहाँ है तो इससे बड़ी जो सिटी है वहाँ तो मतलब होना ही होना है किस तरह से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे कि हैं नहीं यार, यहाँ से ये वेरीफाई। कि मुझे अगर मेरे क्षेत्र के पंडित से पूजा करानी है तो वो कैसे पॉसिबल है? इसका भी बहुत बड़ा रोल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे आज भी लोग छोटी बात समझ लेते हैं, लेकिन वो हमारे धार्मिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक श्रद्धा है। लेकिन आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में लोगों के पास समय ही नहीं है। कहीं से भी पंडित जी ढूंढ लेते हैं, बिना जाने समझे कि वो विश्वसनीय है या नहीं। कई बार पूजा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है और सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब आपको आसपास के एरिया में कोई पंडित जी मिल ही नहीं रहे होते, या अगर मिलते भी हैं तो उन तक पहुंचने, उनका समय लेना और उनका बैकग्राउंड समझना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज हम भूल गए हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता पंडित जी के माध्यम से ही होता है और पूजा में समय देना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसी गहरी और रियल समस्या के बीच एक डिजिटल सॉल्यूशन लेकर आई हैं एक इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर, मिसेस नीलू अंशुल दुबे जी। नीलू जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 18 सालों से समाज से जुड़ी कई पहलुओं पर काम कर रही हैं। मास्टर इन सोशल वर्क की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंटरनेशनल एनजीओ प्रथम से की, जहां वो लगभग 6-7 साल तक रीवा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थी। उसके बाद नीलू जी ने अपने सामाजिक जर्नी को और आगे बढ़ाया और आज भी ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर एक एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हैं। आज हमारे बीच में वो अपने नए सपने, नए मिशन, नए स्टार्टअप विजन के साथ जुड़ी हैं, जिसका नाम है पंडित जी, एक एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो एक बहुत ही रेलेवेंट और ज़रूरी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन बनकर उभर रहा है। तो पंडित जी ऐप क्या है, ये किस लिए है, कैसे काम करता है और कितना यूज़र फ्रेंडली है, आज हम इसी ऐप के बारे में और डिटेल में बात करेंगे उनके साथ। तो नीलू जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो आगे हम यही बात पे शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसी रही। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको ये माइंड में कैसे आया कि आपको ये ऐप स्टार्ट करनी है और मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ था जिससे आपको ये लगा कि नहीं, मुझे इस ऐप को स्टार्ट करना है? हाँ बिल्कुल। जब भी कोई विचार दिमाग में आता है तो कुछ प्रॉब्लम आती है, तभी आता है ना। Correct. तो अब मैं ऐसा कह सकते हैं कि छोटी सी स्टोरी बोलूँगी मैं कि पहले अपन छोटे शहर में थे और बचपन से अपन देख रहे थे कि कुछ भी करना है तो पंडित जी घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी करना है ना। तो और जब हम लोग बड़े होते गए तो उन चीज़ों, वो कल्चर अपन देखते गए। फिर धीरे धीरे अपन बड़े शहरों में आते कि बड़े शहरों में अब आ ही गए, रह ही रहे हैं। तो जब हम यहाँ आए तो क्योंकि हमको उन चीज़ों की आदत है और कहीं न कहीं हमारे लाइफ का वो बहुत बड़ा पार्ट है ना। उनके बिना हम लोग कहीं नहीं जाते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पुराने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किस दिशा में हमें निकलना है, कब निकलना है, ये भी हम लोग पूछ के निकलते। तो उन चीज़ों की कहीं न कहीं एक हैबिट थी। और जब यहाँ आए, बड़े शहर में आए, तो यहाँ हमने देखा कि हमें बड़ी पूजा भी करवानी है। रोज़ का तो आप छोड़ ही दीजिए, हमें कोई बड़ी पूजा भी करानी है ना, तो पंडित जी अवेलेबल नहीं हैं और अगर हैं भी तो उनके पास उतना टाइम नहीं है। जैसे हमने देखा सत्यनारायण कथा हमारे यहाँ बहुत लंबा टाइम रहता था उसका, यहाँ 1 घंटे में चीज़ें ख़त्म।
है ना? तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हम फ़ील ही नहीं कर पा रहे ना, वो फ़ील नहीं आ रहा है कि हमने कोई पूजा कराई है। तो ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने में आई हैं और मतलब ये कह सकते हैं कि हमने उन चीज़ों के लिए बहुत फ़ाइट किया या हमारे आस-पास के लोग जैसे ये मान के चलिए बड़े शहरों में और भी लोग सारे अनजान लोग हैं अपन, है ना? तो अपन पूछते हैं कि भई पंडित जी बता दो आप, भूमि पूजन करानी है या हमने जो भी चीज़ें गृह प्रवेश करानी है। तो पंडित जी आ रहे हैं, हम रह रहे हैं किसी क्षेत्र में, पंडित जी आ रहे हैं दूसरे क्षेत्र के, तो वही बात सेम फीलिंग वाली आ जाती है कि वो भाव हमको अंदर से आ नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिली। तो फिर दिमाग ने कहा कि क्यों ना जब हर चीज़ डिजिटलाइज़ है ना? तो पंडित जी लोगों के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो ईज़िली हम सब लोगों से कनेक्ट हो सकें और हम दूर शहर में रह के भी वही वाला पूजा का फ़ील ले पाएँ। करेक्ट, बड़ी सिटीज़ में ले सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये आइडिया वैसे काफ़ी अच्छा है आपका, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है, क्योंकि मैं भी कुछ बहुत साल तक मुंबई में रही। जी। तो मैंने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी फेस की वहाँ पर, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि कौन बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, है और बिल्कुल। क्या। तो इससे एक्चुअली ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जी। फॉर यूज़र्स ऑल्सो, लाइक जनरिक पीपल ऑल्सो, जो यहाँ पर रहते हैं, बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, टियर 1 टियर 2 के लिए बहुत अच्छा है। बट सो कितना टाइम लगा आपको इस चीज़ को डेवलप करने में? ये कह सकते हैं कि दिमाग में तो मतलब 2016 में हमारे जी, जी, क्लिक हो गया था। लेकिन ऐसा लगा कि अरे ये अपन नए-नए ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पंडित जी लोग तो हर कहीं भी मिल रहे हैं, है ना? और बहुत ईज़िली पूजा हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये कह सकते हैं कि हम जैसे सारे शादियाँ होती हैं, है ना? न्यू कपल्स आ जाते हैं, जॉब है, सभी लोगों की है। तो जैसे वो सिटी में आ गए, है ना? तो वो माहौल ही नहीं है। और कहीं न कहीं हम अपने धर्म को और जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, है ना? वो हमारा पीछे छूटता जा रहा है ना? और फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। बिल्कुल ही आप समझ सकती हैं जैसा आपने कहा कि वहाँ बिल्कुल ही अगल-बगल में लोग नहीं जानते हैं और अपनी तो बचपन से आदत है कि अपन पूरा मोहल्ला घूम रहे हैं, सब एक-दूसरे को जान रहे हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा है ना? तो इस हिसाब से फिर मतलब दिमाग में हुआ कि नहीं प्रॉब्लम तो है और लोग फेस कर रहे हैं उसको, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जी। तो अच्छा, आपने एक ऐप बनाया है, तो इस ऐप से आपका क्या उद्देश्य है? ऐप का जो उद्देश्य बहुत ही सिंपल सा है कि जिन चीज़ों को हम भूलते आए हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम अपने कल्चर्स को या हम जिस भी रिचुअल को मानते हैं, जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट को मानते हैं, हम एस्ट्रो को मानते हैं, जो भी हैं, है ना? जिन भी चीज़ों पे आप भरोसा करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हम उनको पीछे छोड़ चुके हैं। अच्छा, जाते तो हैं हम उनके पास में, कब जाते हैं जब हम पूरी तरह से समस्याओं में घिर जाते हैं, है ना? तो क्यों ना ऐसा हो कि जन्म से लेके मरण के बीच में जितना भी हमारे जो मतलब ये कह सकते हैं कि शास्त्र विधि है, अगर वैसा ही कुछ किया जाए, आज की जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि 16 संस्कार होते हैं, है ना? तो अगर हम अपने बच्चे का नहीं करवा रहे हैं, बाद में हम लास्ट में कुंडली दिखवा लें, कुछ भी कर लें क्योंकि आपने पहले तो सुधार किया नहीं, है ना? तो शुरू से उन चीज़ों का ज्ञान लोगों के बीच में होना चाहिए और ये कैसे होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने वाले लोग होंगे, तो उस इस ऐप का यही उद्देश्य है कि सारे लोग इस ऐप में आएँ और इस ऐप के माध्यम से लोगों को जो सर्विसेज़ हैं, जो ज़रूरी जानकारी है, वो मिल सके। करेक्ट, जी, सही व्यवहारिक बात है, क्योंकि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर भी है जो जी। इनके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो इस ऐप से उसका फ़ायदा ले सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। तो इसमें कौन-कौन से यूज़र्स जुड़ सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब क्या टारगेट ऑडियंस है इस एप्लीकेशन की? किस एज से लेकर किस एज तक कौन-कौन लोग जुड़ सकते हैं इसमें? वैसे तो पूजा का कोई ऐसा एज नहीं है, है ना? मतलब हमारे सनातन में तो बचपन से शिक्षा भी दिलाई जा रही है बच्चों को। पर ये कह सकते हैं कि यूज़ करने के हिसाब से सभी तरह के ऑडियंस इसमें मतलब आ सकती हैं और हर किसी के लिए वो जिस भी चीज़ को मानते हैं, है ना? क्योंकि इसमें हमने सारी लोगों को रखा है, तो वो सारे लोग जिनको जो चीज़ अपने हिसाब से चाहिए
और वो आ कर के और इस ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं सर्विसेज को। हाँ। जी। सो अब जैसे कि इसमें आपने बताया कि यूजर्स भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर जी, हैं वो भी जी, जी, रजिस्टर्ड कर जी। सकते हैं। तो उन दोनों के जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं? मतलब अगर कोई यूज़र है या सर्विस प्रोवाइडर है वो इस ऐप से क्यों जुड़े? पहले तो अपन यूज़र की बात हाँ। करेंगे, क्योंकि ये यूज़र की समस्या को देख कर के ही बनाया गया है। लेकिन जैसे अपन बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर, उनको भी समस्या है। समस्या कहीं ऐसे ना कह कहीं सकते हैं। हाँ। नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे एक पंडित जी हैं, जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ 3000 लोग रहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है 3, बहुत छोटा सा नंबर बता रहे हैं आपको, और वहाँ सिर्फ ओनली 5 पंडित हैं। अब आप ये मान के चलिए कि कुछ ऐसे मतलब ये कहते हैं कि कुछ ऐसे पूजा पाठ या धार्मिक उत्सव ऐसा आता है कि सबके घर चाहिए रहते हैं पंडित जी, है ना? तो वो 5 कैसे कवर करेंगे? हाँ, जैसे श्राद्ध हो गए तो उसमें तो आपको हर दिन बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? तो उसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐसी है कि अच्छा, ये नहीं कह सकते हैं कि पंडित जी लोग हैं नहीं, हैं। उन 3000 में भी 20 पंडित और हैं, लेकिन उनको लोग जानते नहीं हैं। इतना उनका प्रचार नहीं है, या वो नए-नए शिफ्ट हुए हैं, कहीं से आकर के वो यहाँ रहने आए हैं। तो उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, जिससे लोग उनको जान सकें। इसे जैसे ही लोग उनको सर्च करेंगे या वो देखना चालू करेंगे, तो उनके नियर बाय जितने भी पंडित जी लोग होंगे, वो उनको दिखेंगे, ये यूज़र्स को दिखेंगे, और वो जो पंडित जी हैं, वो अभी 1 किलोमीटर तक जाने जाते हैं, या इवन कह सकते हैं कोई नहीं जानता, या ये कह सकते हैं कि किसी को बहुत जानते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए, जैसा भी ये रहे, तो आप उस हिसाब से पंडित जी सर्च कर सकते हैं, तो यूज़र्स को पंडित जी मिल जाएँगे, और जो सर्विस देने वाले हैं, उनको यूज़र्स मिल जाएँगे। जी। तो ये जैसे पंडित जी हैं, अगर उनको से फॉर एग्जांपल कि वो पंडित जी 10 किलोमीटर दूर रहते जी, हैं या जी, कहीं भी रहते जी। हैं, तो उनका एरिया स्पेसिफिक है कि कैसे, मतलब अगर मेरे को कहीं ढूंढना है तो कहाँ से, मतलब कैसे ढूंढ सकती हूँ मैं, कितना रेडियस है? बिल्कुल, रेडियस हमने इसमें बनाया है 30 किलोमीटर 30 का। किलोमीटर जी, का। जी, वाह। क्योंकि क्या है कि अब वही बात आ गई कि एक क्षेत्र में 5 पंडित हैं, 3000 लोग हैं, है ना? तो उसमें ये मान के चलिए कि जब हमको पंडित हर घर में पंडित पहुँचाना है, तो हमको लिस्ट लंबी है ना? और जितनी लंबी लिस्ट रहेगी पंडित की, उतना आप लोगों को सर्विस मिल सकेगी, और सबके यहाँ बढ़िया मुहूर्त के साथ में भागा-दौड़ी नहीं होगी। 1 घंटे में एक पंडित जी, मतलब वो पंडित जी सोच रहे हैं कि आज कथा करानी है, तो अपन मतलब 5-6 कथा करा ही देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को तो बहुत समय हाँ, पता क्योंकि है। ऐसी चीज़ों में तो आपको टाइम भी चाहिए होता है कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। अगर घर पे पूजा भी करा रहा है तो अच्छे से हो। यही बिल्कुल, एक बिल्कुल, साइकोलॉजी बिल्कुल। होती है किसी की भी हाँ, कि हाँ। अच्छे से हम हाँ। लोग पूजा को करें। मन भी खराब हो जाता है। Correct. कभी ऐसा मतलब हाँ। होता है, पर्सनली हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी-जल्दी में चीज़ें हुई ना, तो मन खराब हो जाता है कि अरे यार, वो बात नहीं थी जो कथा अपन बचपन से सुनते आए। तो वो मतलब इसलिए समय बहुत ज़्यादा बिल्कुल। सो सी आपने बताया कि पंडित जी जो हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो यूज़र्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। तो यूज़र्स अगर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको कौन-कौन सी सर्विसेज मिलेंगी? कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके ऐप में अवेलेबल हैं जो यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नाम से ही पहचान होती है। जैसा कि नाम यहाँ पे चर्चा ही हो रही है आज पंडित जी का। लेकिन ये नाम है ये, है ना? इसमें सर्विसेज़ सिर्फ़ पूजा के अलावा भी बहुत सारी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको कथा करानी है, यज्ञ कराना, हवन कराना, पाठ कराना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो भी ऐड है इसमें। तो ये नहीं, आप मान लीजिए कि आप पूजा नहीं करवाते हैं। आप उस रिचुअल्स या उस धर्म को आप नहीं मानते हैं, है ना? लेकिन आप दूसरी चीज़ें करते हैं। जैसे आप अपनी कुंडली दिखवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है ना? टैरो रीडिंग है, जो कि आजकल बहुत इसका क्रेज़ है ना? तो ये सारी सर्विसेज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ पूजा करानी है, स्पेशली वही लोग, इसको हर तरह के यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं, और जितने भी सर्विस देने वाले हैं, वो अपने ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अगर मेरे को पूजा करानी है तो इसमें किस
प्रकार की पूजा, मतलब मेरे को अगर अलग अलग टाइप की अभिषेक कराना है, यज्ञ कराना है, तो ये सब अवेलेबल है इसमें? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। जब भी आप अपना मतलब ऐप डाउनलोड करेंगे आप, तो उसमें सर्चिंग ऑप्शन है। मतलब जैसे आपने सोचा कि आज अब ये सावन हाँ, सावन का महीना सावन चालू का हो महीना गया है तो ना, भी चालू। तो शिव जी का अभिषेक हर घर में हर मतलब घर में। है कि करना है ना? हाँ, अब हर मंदिर में जाके तो आप नहीं करवा सकते सही हैं बात है। ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तो घर में अपन कराते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए और घर में ही ज़्यादातर कराना चाहिए ये। तो अब अभिषेक कराना है आपको, तो जैसे आप पूजा में जाएँगे, क्योंकि ये पूजा के से रिलेटेड है, तो आप वहाँ एक ऑप्शन आएगा आपको, पूजा में जाएँगे आप, तो उसमें अभिषेक आएगा। अब आपको कौन-सा अभिषेक कराना है, आप अच्छा। उसमें क्लिक करेंगे। उसके अंदर भी डिटेल। हाँ, तो अच्छा। और उसमें आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी कि अभिषेक क्यों होता है, क्या-क्या लगता है उसमें, छोटा जो भी हमसे हो पाया है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें जानकारी मिलेंगी। अच्छा। और इसके बाद में अब वहाँ आप बुक करेंगे पंडित जी को, तो जी। आपको वही वो सिर्फ़ वही पंडित दिखेंगे जो अभिषेक कराते हैं। ओके, ये अच्छा फ़िल्टर है क्योंकि हाँ। तो उसमें एक वो हो जाएगा और आपको लगभग ये मान के चलिए कि एक टाइमिंग है, क्योंकि वही बात हो रही है कि बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, है ना? तो पहले से आप उनको बुक कर लेंगे और टाइम के हिसाब से वो आपके यहाँ आकर पूजा अभिषेक करा देंगे। सो जैसे कि अभी आपने बताया कि पूजा करानी है हमको, तो हम घर बैठे इस ऐप पे बुक कर सकते हैं। जी। और बुकिंग भी बड़ी इजी है, आपने बताया हाँ, फ़िल्टर वगैरह भी बिल्कुल, आप लगा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये सिर्फ इंदौर में ही सीमित है कि आपने और भी कुछ सोचा है कि ये टियर 1 सिटीज़ में भी जाएँगी? ये आइडिया ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि इंदौर से आया हमें, क्योंकि अच्छा। मैं इंदौर से हूँ और मैंने यहाँ इन चीज़ों को फेस किया है। लेकिन ये सिटी इंदौर से भी के आगे जो मेट्रो सिटी हैं, बड़ी 1 टियर सिटी हैं, सिटी को देख के ही समझ में आया कि यार है प्रॉब्लम। जब यहाँ है तो इससे बड़ी जो सिटी हैं, वहाँ तो मतलब होना ही होना है। तो ये तो ऐसा है कि फर्स्ट इसमें हम लोग 1 टियर सिटी में करेंगे, जी। फिर 2 टियर और फिर ईज़िली आप धीरे-धीरे अपन पूरा एक्सपांशन बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी। तो अच्छा है कि मतलब, क्योंकि अगर टियर 1 सिटी की बात करूँ मैं, तो टियर 1 सिटीज़ में ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, क्योंकि किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तुरंत, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कहीं ट्रैफिक होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। बट अगर जैसे कोई अकेला व्यक्ति है जो घर पे है, या कोई एक औरत है अकेली जो घर पे है, और उसको अगर कुछ पूजा करानी है और उसको पंडित जी को बुलाना है घर पे, तो क्या ये सिक्योर, मतलब आपकी ऐप सिक्योर है? मतलब किस तरह से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र्स को? क्योंकि एज़ अ गर्ल वो सोचेगी बिल्कुल, बिल्कुल, 100% कि बिल्कुल। अगर वो किसी को बुला रही है तो वो स्ट्रेंजर तो नहीं है, कोई अनजान तो नहीं है। तो बिल्कुल। आप किस तरह से उसको सिक्योरिटी वाइज़ देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्राइम सबसे ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में है, तो किस रूप में कौन रहे ये तो अपने को पता नहीं है ना? तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, जितना भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो प्रॉपर जो भी पंडित जी लोग इसमें या जो सर्विस देने वाले लोग हैं, उनका पूरा केवाईसी होगा और हाँ, उनका पूरा बैकग्राउंड हाँ, वेरिफ़िकेशन पूरा उनका चेक करने के बाद ही वो हमारे ऐप में जो भी हमारी टीम होगी उनको रजिस्टर करेगी। और जब भी वो आपके यहाँ आएँगे तो ओटीपी के थ्रू ही, मतलब आप सब सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही, फाइनलाइज़ होने के बाद ही वो आपके यहाँ आएँगे। हाँ, क्योंकि ये ट्रस्ट भी एक बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप किसी से पूजा करा रहे हैं, तो पूजा इज़ लाइक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, पार्ट हाँ, है। हाँ, उस हाँ, चीज़ को हाँ। करने के टाइम पे आपको सब कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत तो इससे यही रहेगा कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी और कहीं न कहीं जो लोग जा रहे हैं सर्विस देने या लेने, तो उन लोगों को भी एक सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं यार, यहाँ से ये वेरीफ़ाइड है। तो नीलू जी, ऐसा कई बार होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो जुड़ना भी चाहते हैं आपके ऐप में, वो कई बार ये सोचेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो हम इस ऐप से जुड़ें कि नहीं जुड़ें। और कई बार यूज़र्स भी होते हैं जिनको एक रेंज चाहिए होती है कि हमको एक्सपीरियंस चाहिए इतने, और इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए। तो इसका भी आपने ध्यान रखा है ऐप में? हाँ, बिल्कुल। इस चीज़ का तो स्पेशली ध्यान रखा है अपन ने, क्योंकि एक्सपीरियंस के से भी जुड़े जो सर्विस देने के लिए हैं वो लोग, वो उसमें रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपका न्यू एकदम शुरुआत है और तो आप ऐप में नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि
किस जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको उनका क्या है, किस तरह का उनको मतलब कैटेगराइज जो रहेगी उसमें, है ना, कि उनको बहुत एक्सपीरियंस वाले से कराना है कि कम है जो उनसे कराना है, और वो उनका एक रहता है उनका कि हमको इतने में जा कर के हमको पूजा करानी है, क्योंकि हर पूजा हो या कोई भी चीज़ हो हर बजट होता है हर चीज़ का, तो उसमें वो अपने आप को कैटेगराइज कर, हाँ ऑप्शन रहेंगे उसमें ऑप्शंस आएंगे और फिर आप बजट फ्रेंडली जो भी आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो उनके लिए, वो उनकी चॉइस है, वो उसको हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि नहीं इतने में ही होना है। ये वो उनके ऊपर है, और वो पंडित जी जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चार्जेस लगाते हैं। तो वो चार्जेस भी ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ भी चार्जेस कर देगा, उनका हम खुद भी एक जो भी हमने आपको पहले ही बताया है कि उनका पूरा वेरिफिकेशन हो गया है, उनके काम का होगा, उनका जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है कई सालों का, उन सब का रिसर्च होने के बाद ही उस ऐप पे आएंगे, तो उसी हिसाब से उनका प्राइस रहेगा। तो ये तो यूजर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो किस कैटेगरी के लोगों से कराना चाह रहे हैं। तो नीलू जी, आपने इतनी सारी बातें बताई ऐप के बारे में, तो मेरा भी एक मन का एक सवाल है जो आपसे एक पूछना था कि अब जैसे मेरा बचपन जो है वो महाराष्ट्र में रहा और मैं अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। तो अब मुझे अगर पूजा करानी है, तो मुझे अगर महाराष्ट्र मतलब मेरे क्षेत्र के कोई पंडित से पूजा करानी है, तो अब मैं ऑब्वियसली मैं उनको वहाँ से यहाँ तो बुला नहीं सकती। तो क्या आपके ऐप में ये भी एक फ़िल्टर है कि मुझे अगर मेरे क्षेत्र के पंडित से पूजा करानी है तो वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि जैसे शुरुआत से चर्चा में मैं आपको बताती आई हूँ कि फ़ील नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जो चीज़ बचपन से देखते आ रहे हैं ना, बड़े शहरों में आकर के वो फ़ील नहीं आता है उस क्योंकि वो पंडित जी मिलते ही नहीं ना, वह है ना उस क्षेत्र से। तो आपको इस ऐप में आने के बाद ना, आप जिस भी क्षेत्र से आप बिलॉन्ग करते हैं, आपको ईज़िली आप उसमें सर्च लगा सकते हैं, और आपको जो भी उस क्षेत्र के जितने भी पंडित जी होंगे, वो आप 30 किलोमीटर के एरिया में जितने भी पंडित जी अवेलेबल होंगे, वो आपको दिखेंगे। अच्छा जी। ओके, मतलब इवन लाइक अगर मेरे को जैसे अगर अब बात करें कि कोई फेस्टिवल चल रहा है, जी। अगर हमारा कोई फेस्टिवल चल रहा है, तो उसमें भी आपने एक फ़िल्टर ऐसा लगाया कि आपको किसी भी रेंज में से कोई भी कहीं भी लोकेशन से आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो जैसे हमको 2 किलोमीटर में 4 पंडित दिख रहे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो वो 4 किलोमीटर के बाद जो पंडित जी हैं ना, वो आपको दिखेंगे। अच्छा। हाँ, और वो भी नहीं है तो फिर मतलब इसीलिए हमने वो चीज़ बनाई है कि क्योंकि सारे बुक है ना, और फेस्टिवल है तो उसमें टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने वो रेंज बढ़ा के रखी है कि यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करने वाले ईज़िली मिल जाएँ, और जो सर्विस दे, अब उनको पता नहीं है 30 किलोमीटर में हमको नहीं जानते वो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं कि यार हमें पंडित जी मिल जाए तो हम पूजा करा लें, सब लोग बिज़ी हैं, हमें समय नहीं था, छुट्टी नहीं थी हमको, और मैं बुक नहीं कर पाई, उनको बात नहीं कर पाई। तो आप अपने घर में बैठे-बैठे आराम से अपने टाइम के हिसाब से लास्ट के भी जो पंडित जी बचेंगे 30 किलोमीटर लास्ट वाले, वो भी आप के पास में आकर के और पूजा ये तो कराएंगे। काफ़ी इजी हो गया, मतलब हम आप हाँ। कुछ भी मतलब आप बताएं तो इससे बड़ा इजी आप बुकिंग कर सकते हैं। जी। तो अब इसी से जुड़ता मेरा एक आखिरी सवाल है। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपकी ऐप में जुड़ना चाहे, आज भी अगर जुड़ना चाहे, तो उन्हें काम मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? सबसे मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है ये क्योंकि कोई भी चीज़ को अपन क्यों यूज़ करें, है ना? तो जो आपका सवाल है कि क्यों इसको लोग मतलब इसको यूज करें, तो इसमें क्या है कि गारंटी तो मतलब जो आप कह रही हैं कि क्या गारंटी है कि उनको काम मिले, तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलती हूँ कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कई लोगों को तो पूरा इंडिया जानता है ना, लेकिन एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की बात हो रही है ना, लाखों सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका सिर्फ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रेंज होता है ना? तो इस ऐप में आने के बाद उनकी रेंज बढ़ जाएगी, उनको काम मिलने लगेगा, और क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेन फेस्टिवल में तो काम रहता है, हर दिन वो बैठे रहते हैं, और जबकि काम है, काम तो है, काम है, तो उनको रेगुलरली कहीं ना कहीं से इंक्वायरी आती रहेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि गारंटी तो उनकी होनी चाहिए कि उनका खुद का मतलब कैसा
करने का तरीका? हाँ, क्या है और कितना उनके क्षेत्र में उनका नाम है, उनको कौन सजेस्ट करता है, कितने लोग उनको बोलते हैं कि नहीं, नहीं आप नहीं बनना। तो ये कहीं न कहीं उनके ऊपर भी डिपेंड है कि उनको कितना काम मिलेगा, ये उनकी सर्विस पे भी डिपेंड करता है। एक तो उनको एक तो एक्सपोज़र भी मिल रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर वो अच्छा काम करेंगे तो कस्टमर्स के रिव्यूज़ आएँगे, जिसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। उनकी ये रैंकिंग हाँ, भी ये बढ़ेगी। कह सकते हैं कि ये तो खुद का जो हमारा एक काम है ना, हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं। हाँ। ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों तक सेवा सही पहुँचा सकते हैं और या हुँ। कितने लोग उनको पसंद करते हैं। हाँ। तो हमारा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको दिखाने का काम है, काम देना। लेकिन काम लेना उनका काम है। सही बात जी। है। ये सही है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो भी जुड़ेंगे तो उनका जो रेंज है वो भी हाँ, बढ़ेगा। जैसे बिल्कुल। आपने कहा कि आधा किलोमीटर में ही सीमित थे अभी बिल्कुल, तक तो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए काम भी बढ़ेगा, एक्सपोज़र भी बढ़ेगा और ये बिल्कुल। सारी चीज़ें और बढ़ेंगी। यूज़र्स जो परेशान होते हैं कि यार हमारी कॉलोनी में बस 5 ही पंडित हैं, हाँ। 8 ही पंडित हैं और इतने सारे लोग हैं। तो उनके लिए भी ईज़ी कि जितने पंडित लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर इसमें रजिस्टर्ड होंगे, तो उन हर कोई को परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स रहती हैं, जब भी अपन उसमें आलस कर जाते हैं कि अरे यार छोड़ो पंडित तो मिल ही नहीं रहे, अगले महीने करा लेंगे। अरे एनिवर्सरी आज है, अरे छोड़ो आज समय नहीं है, पंडित जी मिल नहीं पा रहे, अगले महीने कैसे? आज है, आज करना है, आज का मुहूर्त है। तो फिर आप पंडित जी ऐप में जाइए और आपको अपने टाइम के हिसाब से आप उनको स्लॉट बुक इवन कर जैसे लीजिए। आपने बताया कि आपके यहाँ पर और भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट हैं, तो आप इनके लिए भी बहुत सुविधाएं हैं, मतलब इनके लिए बिल्कुल, भी क्या बिल्कुल, फ़ायदे हैं? बिल्कुल। फ़ायदे ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बड़े शहरों में इनका बहुत ज़्यादा मतलब लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नहीं, जितना पूजा पाठ की तरफ अपन जा रहे हैं। तो इन लोगों का भी जो सर्विसेज़ हम लोग इसमें दे रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है और अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट। और होनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ें हम देखते आए हैं या देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल आपको करेक्ट बताते हैं। तो कहते हैं कि अपन जब कहीं परेशान होते हैं, जैसे आप छोटी सी जैसे कह लीजिए कि अगर अपन कहीं बीमार हुए, है ना? तो अपन सबको दिखाते हैं। अपन डॉक्टर को भी दिखाते, वैद्य को भी दिखाते, एक डॉक्टर को नहीं 5 डॉक्टर को दिखाते हैं कि यार इसने बोला है कि ये काम करवाना है, लेकिन नहीं, इसका नहीं मानना है। और इवन अपन तांत्रिक जो लोग मानते हैं, है ना? सबके पास जाते हैं, है ना? तो जिसके पास आप जाओगे ना, आपको वो वैसी दवा देता है। तो कहीं न कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल है और इनके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। हाँ, और तो यूज़र्स जब नॉर्मल मतलब ये कह सकते हैं कि हाई-फाई एकदम एकदम ऊपर जाएँगे तो चीज़ें हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत हमें भी है, जो अपन रह रहे हैं नॉर्मल इसमें। तो सभी लोगों को जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग जाते ही हैं, हाँ, अगर जैसे हाँ। किसी को कोई किसको बिलीव करता है, कोई किसको बिलीव जी, करता है, कोई जी। एस्ट्रोलॉजी में हाँ, बिलीव हाँ, करता है, हाँ। कोई पामिस्ट्री में बिलीव हाँ। करता है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग में, बिल्कुल, तो उन बिल्कुल, सबकी बिल्कुल। सर्विसेज का भी आप बिल्कुल, लाभ बिल्कुल। ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लाभ ले सकते हैं और ये लोग भी आपको ईज़िली इस ऐप में प्रोवाइड होंगे। जैसे नीलू जी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई इस ऐप के बारे में और काफ़ी मतलब इस ऐप के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि यूज़र को भी मिलेंगे और सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलेंगे। आज ये हमारा पॉडकास्ट काफ़ी यूज़र्स तक पहुंचा होगा आपके एंड बहुत सारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही होंगी, तो आपका कोई मैसेज हमारे यूज़र्स और सर्विस प्रोवाइडर के लिए? मैसेज मेरा यही है कि हम लोग इस भाग-दौड़ में बड़े शहरों में आकर के उन चीज़ों को भूल चुके हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है। पूजा-पाठ, धर्म और पूजा-पाठ इन द सेंस कि आप कोई भी काम करवाते हैं, जो भी अपने जीवन को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी समस्या जैसे आपने सारे वीडियो में सुनी है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ मिलेगा। और मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगी कि जो भी यूज़र्स हैं, इस ऐप में आएँ और अपनी जो भी समस्या हैं और रहती हैं, तो सारे सर्विस प्रोवाइडर उनको यहाँ पे ईज़िली मिलेंगे। और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के जो भी मतलब इन सुविधाओं को नहीं ले पा रहे हैं ईज़िली, तो इसमें आकर के अपने सर्विस को अच्छे से लोगों के बीच में दें। ओके जी। थैंक यू सो मच नीलू जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी तरह के पूजा, हवन, यज्ञ, अभिषेक, उद्यापन या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी सेवाओं के लिए सर्विसेज ढूंढ रहे हैं,
तो पंडित जी ऐप आपके लिए एक असरदार डिजिटल उपाय है। ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी एक पंडित जी या वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर हैं, तो इस ऐप से जुड़कर अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू आप सभी का इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए नीचे दिए गए नंबर या लिंक पर आप क्लिक करके हमसे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं।